हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। प्रसंग समझ रहे हैं हम लोग कि 17, 18, 17, 18, 19, 17, 18, 19, यस 17, 18, 19 में बताया गया कि जो भगवान का भजन नहीं कर रहे, हरि कथा नहीं सुन रहे हैं, तो उनका जीवन व्यर्थ है। और 21 श्लोक से यानी 21, 22, 23, 24 21, 22, 23, 24 से बता रहे हैं कि उनका किस प्रकार से एक एक अंग विफल है। सॉरी 20 से क्षमा कीजिएगा, 20, 21, 22, 23 और 24, 5 श्लोक में। और जिन लोगों का स्मार्टफोन क्लास में बचता है, उनका स्मार्टफोन विफल है। तो सब लोग अपने स्मार्टफोन में चेक कर लीजिए कि क्या इतने वो अधिक स्मार्ट है कि हम अधिक स्मार्ट हैं। तो ये बचा, तो आप जानते हैं कि हम इसमें डांट लगाने में कोई भाई भतीजावाद नहीं रखते। और इस बार हम नाम लेकर के बोलेंगे ताकि जो लोग भी आगे रिकॉर्डिंग में सुने समझें कि इस व्यक्ति का जिसका नाम ये था उसका फोन बजा था क्लास में। अगर मेरा बजेगा तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं साइलेंट पे रखा हूँ। ओके, 1 hour जस्ट हियर प्रॉपरली। तो उसी के संग में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि उसका पगड़ी व्यर्थ है, और अगर भगवान को प्रणाम नहीं करता है सर उसका, और उसके हाथ शव के समान हैं, ये शव के समान दूषित हैं। शव के हाथ को अच्छा नहीं माना जाता है। कॉर्प्स शव के हाथ को अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे उसके शव हैं, वैसे उसके हाथ हैं। अगर और उसके हाथ में पहने हुए कंचन कंकड़ आदि भी सुंदर जो आभूषण भी हैं, वो ऐसे हैं जैसे किसी शव को पहना दिए जाए। उसका क्या प्रयोजन है? तो मतलब जैसे शव के हाथ में कोई कंचन सुंदर सोने का कंकड़ कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ है, उसी प्रकार से अगर किसी के हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो व्यर्थ है। अगर मैं इस माउस को ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर रहा हूं तो क्या भगवान की सेवा है? हाँ है, भगवान की सेवा के लिए कुछ बोला जा रहा है। तो भगवान की कथा के पीछे ये हाथ भी लगा हुआ है, हमारे पांव भी लगे हुए हैं, पूरा शरीर भी लगा हुआ है। और वैसे भी भगवान की सेवा होती ही है। हाथों से करते हैं कि नहीं? मंदिर मार्जन करते हैं, या भगवान के कुछ ड्रेस बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब हाथों से करते हो। तो वो सब चीज़ें अगर भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहा है तो उसके अर्थ वैसे व्यर्थ है जैसे शव के व्यर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से हाथों की व्यर्थता और सिर की व्यर्थता बताई गई। किसका फोन बजा? ओके, प्लीज बी कॉन्शियस दैट डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो जाइए दिल्ली में, क्या यहाँ क्यों बैठे, इस कैबिनेट में क्यों बैठे? So we'll start. Please chant. Yes. भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्या सावौ करौ नो कुरुते सपर्या हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्या सावौ करौ नो कुरुते सपर्या हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्या सावौ करौ नो कुरुते सपर्या हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा। Chant.
भारापरं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणो वा हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा। बोलिए, नहीं आता आता जी। इस वाले को बंद कर दीजिएगा, सीटी मारेगा। बंद है, ठीक है, हाँ बोलिए। भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् अपि उत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् शावो करो नो कुरुते सपर्याम् शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरे लसत्काञ्चन कङ्कणो वा हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ। We'll move forward. हम लोग अभी कल डे 2 में आपका चांस, डे 1 में इधर, ठीक है। शरीर का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग मतलब ये जो हमारे ये कौन सा चक्र है, विशुद्धि चक्र के ऊपर ये जो सर का भाग है, इसकी बात कर रहे हैं। ये उत्तम अंग है ना हमारे शरीर का। यस, इसमें सारे ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, रसना, नॉट जिह्वा, रसना और त्वचा, पांचों ज्ञान इंद्रियां इस ऊपरी भाग में होती हैं, इसलिए उत्तम अंग कहा जाएगा इसको। राइट बोल, सही बोल रहे हैं। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसको थोड़ा समझ लीजिए इस अनुवाद को। देखिए क्यों मुकुंद शब्द यहाँ पे आया है श्लोक में। मुक्ति देने वाले, और कैसे मुक्ति देने वाले, कोई भगवान को एक बार प्रणाम करता है तो भगवान मुक्ति दे देते हैं। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, एक प्रश्न उठाया गया है शास्त्र में कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ है कि भगवान को प्रणाम करने वाला। तो बोला गया कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले को दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को प्रणाम कर रहा है तो वह व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो आप मानते हैं, ये समझ रहे हैं इस बात को, सिद्धांत को स्वीकार करेंगे तो जो उसका सर भगवान के सामने झुक रहा है उसका बोझा हल्का हो रहा है। लेकिन हमारे उपस्थित वैष्णव भक्त बता सकते हैं कि भगवान के सामने प्रणाम करने में दिक्कत क्या है? क्या हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो दिक्कत है? कोई बता सकते हैं कि दिक्कत क्या है? करना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं करना चाहते? श्रद्धा, विश्वास, आलस। यस, अगर मैं अपने आप को बहुत महान मान रहा हूं तो भगवान के सामने क्यों झुकूंगा? तो ये समझ में आ गया। महान जो पगड़ी है, वो रेशमी पगड़ी का मतलब है वो बहुत बड़ा अपने को हीरो मान रहा है। उदाहरण के लिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि कोई मंत्री गया इधर बरसाना, तो अब मंत्री ने बोला चक चक अपना वो कुर्ता और पजामा पहनते हैं ना लोग, वो पहना हुआ था। तो अब उनको वहां की धरती पे बैठने में संकोच हो रहा था, या प्रणाम करने में बहुत संकोच होता है लोगों कि हम जब जमीन में झुकेंगे तो हमारे कपड़े पे कुछ मिट्टी लग जाएगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है शास्त्र में कि जिसने प्रणाम किया उसके वही पाप वही धरती में जाकर के शुद्ध हो गए धरती में जाकर के ध्वस्त हो गए। वो वही व्यक्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप भगवान को प्रणाम कर रहे हो, कुछ लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप वो वही व्यक्ति नहीं हैं। भागवत उसको प्रमाणित करती है, प्रणत पाल भावाधिपोतम। विश्वास रखना चाहिए। प्रणत पाल, जो एक बार प्रणाम करता है उसके भगवान सोचते ये व्यक्ति मेरा, इसका पालन पोषण का जिम्मेदारी मेरी है। केवल एक बार प्रणाम करने से लोग विश्वास नहीं होता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो पालन कर ही रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रणाम करता है उस पर भगवान बहुत अनुग्रह करते हैं। भगवान ने तो इसी बात को क्यों बोलते हैं 2 बार की, माम नमस्करो, मुझको नमस्कार करो। 9वें अध्याय को भूल गए तो 18वें अध्याय में देख लेना, मुझको नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो। ये करोगे तो मेरे पास आ जाओगे।
तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। पहली बात तो श्रद्धा नहीं होती, क्या इतना आसान। अगर भगवान कहते शीर्षासन करो मेरे पास आ जाओगे, तो शायद लोग करने लग जाते हैं, हाँ ये कुछ कठिन कार्य है इसको करने से, हाँ इसको करेंगे तो जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन कह दिया जाए कि प्रणाम करेंगे तो ना। और उसमें भी देखिए कितना आलस करते हैं, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए लेकिन उसको भी एक हाथ पीछे खींच लेते हैं, देखा है आपने, आलस आता है। या प्रणाम अगर करते हैं तो उसमें मंडूक आसन के एलिमेंट्स होते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे बैठे और ऐसे लग रहा है अपने को ही प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे। इसमें भी आलस। तो चलो कोई बात नहीं, आलस तो चलो अलग बात है, मना नहीं कर रहा था, आलस कर रहा, चलो ठीक है कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने पगड़ी के अहंकार में है वह भगवान को प्रणाम नहीं करेगा। तो क्या होगा बताइए, जब भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, भगवान के शरणागत नहीं है, तो क्या कर रहा है वो कुछ ना कुछ माया के कार्य करेगा। तो वो जो अहंकार है वो उसके लिए, जो पगड़ी सूचित कर रहा जो अहंकार है वह उसको और इस जगत में धसा देगी, ये कहने का अर्थ। ठीक है, तो समझ में आया कि एक ही पगड़ी उसका बोझा उतारने के लिए भी काम में आती और एक पगड़ी उसका बोझा बढ़ाने के भी काम आ रही। ठीक है, यहां पे इसीलिए प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताएंगे महाराज प्रताप रुद्र का उदाहरण, क्योंकि हम लोग पगड़ी उगड़ी नहीं पहनते हैं, लेकिन राजा लोग पगड़ी पहनना करते थे, रेशमी कपड़े की बनी हुई, और उस पर भी बहुत सारे ज्वेल्स हुआ करते थे। तो कहने का आशय यह कि कोई व्यक्ति बहुत सम्मानित है जगत में और उस सम्मान के कारण भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा, जो भगवान बड़ी आसानी से मुक्ति दे देते हैं, तो वो पगड़ी वो सम्मान उसके अधोगति का कारण बनेगा। समझ में आ गया आपको ये बात? ठीक है, इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। मृत पुरुष के हाथों के तुल्य समझ रहे हैं, अत्यंत अछूत बोलते हैं। मृत व्यक्ति को बिल्कुल छूता नहीं व्यक्ति, अपना कोई व्यक्ति छुएगा तो उसको स्नान करना पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति मृत है तो उसके दो कारण आप दो प्रभाव देख सकते हैं। एक तो मृत व्यक्ति के हाथ किसी की सेवा नहीं कर सकते, कोई काम के नहीं है, सुनाई पड़ रहा है इस तरह से, उसके हाथ किसी काम के नहीं। तो हाथ अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हाथ व्यर्थ है। और दूसरा बात है कि जैसे मृत व्यक्ति का हाथ एकदम अस्पृश्य होता है, उसको छुआ नहीं जाता है, उसी प्रकार से जिसके हाथ भगवान की सेवा में नहीं है वह अस्पृश्य है, वह निकृष्ट कहला जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि जाति क्या है, इसलिए क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहा। अरे कुछ करो, अरे कुछ करो, तो अरे कुछ करो का मतलब अरे कुछ कृष्ण की सेवा करो। तो अगर आप भगवान के लिए माला बना रहे हैं तो जगत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डू यू अग्री? अगर आप कृष्ण के लिए माला बना रहे हैं, जैसे आपने तुलसी जी के लिए ड्रेस बनाया, यहाँ भगवान के लिए भी कोई ड्रेस बना सकता है, तो इस जगत में कोई खास उसका मूल्य नहीं है। माला हाँ ठीक है, 10 रुपए की 20 रुपए की ऐसा सोचेगा, लेकिन भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक छोटा सा उदाहरण आप सीखिए, मैं पहले बता चुका हूँ। कृष्ण बलराम जी मथुरा गए पहली बार, और वहां पे एक क्या कहते माली का नाम था सुदामा। तो सुदामा माली ने बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण बलराम जी के लिए 2 माला बनाई। बस इससे बहुत कितनी माला वो बना चुका होगा, लेकिन इस बार कृष्ण बलराम जी को दी तो भगवान ने कहा कि तुम भौतिक रूप से भी संपन्न रहोगे और अंत में तुम मेरे पास आओगे। बताओ ये बुद्धिमानी नहीं है? क्या हम इतना भी सेवा नहीं कर सकते? और मैं कई बार बोल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, चक्रवर्ती बात उसको पढ़ाएंगे, पूतना वध में हम लोग पहुंचेंगे तो आप देखना कि भाई जहर दिया और मारने की नीयत से दिया तो भगवान ने अपनी माँ का स्थान दिया कुलुक में। तो अगर कोई उदासीन भाव से भी कृष्ण के लिए बनाए, ठीक है, प्रेम भाव नहीं, इतना पता है कि भगवान के लिए बन रहा है तो नमक नहीं देखेंगे, जब चखेंगे नहीं पहले, उदासीन भाव से दे रहा तो भी कृष्ण कितना स्वीकार करेंगे। जानबूझकर भगवान ऐसी कृपा करते हैं ताकि हमारे को लगे कि हमारे लिए भी चांस है। भाई यहां पे कोई जहर देने के लिए तो भगवान को नहीं बनाया है। मैक्सिमम हो सकता हो कि आपकी लौकी कड़वी निकली होगी, उसमें आपकी कोई गलती तो है नहीं। एक्सट्रीम कृपा ना भगवान की, एक्सट्रीम कृपा। जल देने वाले कौशिक जी को जानते होंगे आप, कौशिक जी जो थे उन्होंने जल दिया और उसके लिए इंद्र बना दिया भगवान ने। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे नरसिंह पुराण का कोटेशन है कि जब फल फूल देने मात्र से भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं
वो संतुष्ट हो जाते हैं तो तपस्या करने की क्या जरूरत है। अन्वय देखिए, पट, पट मतलब रेशमी, और किरीट मतलब पगड़ी, यानी रेशमी पगड़ी, और जुष्टम मतलब सुसज्जित। पट किरीट जुष्टम का क्या अर्थ होगा? जो रेशमी पगड़ी से सुसज्जित है वैसा अपि उत्तमम अंगम। उत्तम अंग क्या हो गया? हमारे शरीर का उत्तम अंग हो गया हमारा सर। कोई कहे कि भाई इनका हाथ नहीं है, चलेगा। समझ आ गया? कहीं इनका दाया पाँव नहीं है, चलेगा। लेकिन कहीं इनका दिमाग ही नहीं है, सर ही काट दिया, गर्दन काट दी गई, तो कुछ का मतलब नहीं रहा ना। तो कह रहे ना उत्तम अंग। क्यों उत्तम अंग है? क्योंकि यह है, इसमें आंखें हैं, सब कुछ है, तो ये सारे शरीर को गाइडेंस देता है। ठीक है। तो यद्यपि ये उत्तम अंग सुंदर रेशमी पगड़ी से सुसज्जित भी क्यों ना हो, समझ में आया? पट्ट किरीट जुष्टम अपि उत्तम अंगम, लेकिन क्या है? परम भारम। देखिए किस तरह से शब्दों को सेट किया गया है। उत्तम अंग है लेकिन परम भार है। तारीफ की जा रही है कि उत्तम अंग है, उस पर रेशमी वस्त्र सब बना हुआ, पगड़ी बड़ी, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन वो भार है, भार है। व्यक्ति को और इस संस्कृति में, समुद्र में, भौतिक समुद्र में, जन्म मृत्यु के समुद्र में और गहरा लेके जा रहा है। कैसे समझाया जाए? कोई वजन उठा लीजिएगा क्लास के बाद, तब समझ में आएगा। बहुत ज्यादा नहीं उठाना, लेकिन मान लो बोतल, हाँ कम ऑन, बोतल नहीं, लेकिन ऐसे मान लो 50 किलो का वजन या कुछ, एनीथिंग विच इज लिटिल हैवी, तब समझ में आएगा उसका मतलब क्या है। भार स्वरूप है। जो मुकुंदम न नमेता, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण को कभी नहीं झुकाया जाता। ये देखा गया है कि कभी कभी लोग मंदिर में भी आकर के ऐसे खड़े रहते, ये एकदम दृष्ट है, आंखों से देखा गया है। अच्छा, ऐसा लग रहा है ये मतलब मंदिर के अध्यक्ष यही है ना, क्या है पता नहीं, कि अध्यक्षता में सब सेवा सही चल रही कि नहीं। और फिर आगे गौर नेताजी को देख लिया, उसके बाद कृष्ण बलराम जी, और एक्चुअली गर्दन ऐसी उठी भी रहती, झुकती नहीं गर्दन। तो ऐसे लोग होते हैं। तो जो कभी भगवान को नमन नहीं करता, वो उसका सर व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? केवल प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो सर को क्या लेके कर रहे हैं? सर को लेके चाटेंगे। ये सिर की व्यर्थता हुई कि नहीं? सर को भगवान, अच्छा हाँ ध्यान दीजिएगा कि जब बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बंधवा दिया था वरुण पाश से, तो वह प्रणाम नहीं कर पाए थे, खाली सर झुकाए थे, केवल सर झुकाए थे। समझ रहे हैं? केवल बंधे हुए हैं, पूरा कैसे झुकाएंगे? सर केवल झुकाए थे। तो भगवान उनको अगले मनमंत्र में इंद्र का पद दे दिए। और किसने सर झुकाया भगवान को? विभीषण ने सर झुकाया। रावण ने शिव जी को सर काट काट कर दिए, कितने? 10। तब जाके लंका का राज्य मिला। विचार कीजिए आप। और विभीषण आए और उन्होंने केवल सर झुका दिया, तो उन्होंने कहा लंका का राज्य आपको प्राप्त होगा। और बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी भी मैं सुन रहा था, प्रवचन प्रभुपाद जी का, कह रहे थे देखिए हम सब लोग अपने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं। अग्रीड है ना ये? तो क्यों ना हम भगवान की सेवा करें। कितना सिंपल सा पॉइंट है। हम सभी में ये प्रवृत्ति है कि जो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी हम सेवा करते हैं। नौकरी समझ रहे हैं? चाकरी नौकरी जो भी आप कह लीजिए, करते ही हैं, सब में प्रवृत्ति ही है। तो फिर कृष्ण की क्यों नहीं करते? सिर उनके सामने क्यों नहीं झुकाते? कितने लोगों के सामने सिर झुका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कहाँ है? किसके आगे झुका रहे हैं? इंद्रियों के आगे सिर झुका रहे हैं। हाँ याद आ गया। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम हरिविरिंचिनुतम शरण्यम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पहली लाइन बड़ी सुंदर है। ध्येयम सदा, मैं उन भगवान का सदा ध्यान करता हूं जो परिभवग्नम, परिभव को नाश करने वाले। किसका परिभव? पराभव मतलब होता है हार।
तो जीव निरंतर मन और इंद्रियों से हार रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है उसका ये पराभव नष्ट हो जाता है, वह मन और इंद्रियों की सेवा के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुकुंद मुक्ति देने वाले। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट अभिष्ट दोहम, और वह भक्त के हृदय में जो भी इच्छा होती है, अभीष्ट, अभिष्ट समझते हैं जो इच्छा वो चाहता है, दोहम जो भी अभिष्ट चाहिए वह भगवान के दोहन किया जा सकता है, भगवान से प्राप्त किया जा सकता है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम, उनके चरणों में ही गंगा जी हैं। तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम, शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनके चरणों में शरण लेते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। दिखाइए, एक लाइन उसकी छूट रहा था, बहुत सुंदर है। भृत्यार्ति हम, भृत्यार्ति अपने सेवक की आरती को हरण करने वाले हैं। प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, प्रणतपाल जो उनको प्रणाम करता है, शरणागत है, उसके बारे में भगवान व्यवस्था करते हैं कि पालन करेंगे। हम लोग बड़ी चिंता करते हैं, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। जो चलाने वाला उसे तो कोई चिंता नहीं, आप क्यों चिंता कर रहे हो भाई? पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, हवा भी खरीदते हैं। ट्राई कर लीजिए, हवा फ्री तो है ना अभी, हवा तो फ्री है। बहुत सारे बिल दिए, हवा का बिल दिए हैं कोई? नहीं, हवा निकल जाएगी हवा का बिल दिया जाएगा तो हवा निकल जाएगी। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। प्रणत, जब भजन नहीं कर रहे हैं तब पालन कर रहे थे, तो भजन कर रहे हैं तो क्या सुखा देंगे? कह रहे हैं प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, भव अब्धि पोतम, भव मतलब जगत और भव अब्धि मतलब संसार मृत्यु का चक्र समुद्र के समान, और उसकी पोतम यानी कि उसके नाव है भगवान के चरण कमल। बहुत सुंदर श्लोक है, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो सब बातें क्यों बोली गई? जो प्रणाम करता है उसको भगवान मुक्त करते जाते हैं। वो व्यक्ति वह सेम व्यक्ति नहीं है जिसने भगवान को प्रणाम किया और उठा है, बल्कि यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उसको मैं प्रणाम करता हूं। बस हरि भक्ति विलास में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अब नहीं कर रहा है तो जाएगा नीचे ना। एक और सुन लीजिए, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय यो न नमति एकदापि तानानयध्वम सतम अकृत विष्णु कृत्यान। ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। यमदूत जब यमराज जी के पास गए सरकार आप भी देखिए, वो नारायण बोल दिया और चला गया, उसको बचाने के लिए वो 4 दूत आ गए, 4 लोग आ गए, उनको दूत नहीं पता था किसके हैं वो। तो बहुत सारी बात हुई गई, फिर भगवान वो बोले कि भाई ये बताइए किसको लेके आना है। अब कोई भी कुछ है, हमारा बिजनेस बंद होगा ना, क्या होगा, कोई है जिसको हमारा कैंडिडेट होना रखा? तो कहते हैं हाँ बता रहे हैं, ऐसे हैं कुछ लोग। तो क्या बोल रहे हैं? जिह्वा न वक्ति, जिसकी जिह्वा नहीं बोलती है। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं उन तो पकड़े जाएंगे वो तो कहते हैं अच्छा, चेतश्च न स्मरति ये चरणारविंदम, जिसकी जीवा से जिसने कभी भी भगवान का स्मरण नहीं किया। पहला क्या था? जिह्वा न भक्ति यद जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, गुण हो नाम हो, जो जिसकी जिह्वा कभी नहीं बोलती, मतलब जब उसने कभी सुना ही नहीं तो बोलेगा कैसे। और चेतश्च न स्मरति ये चरणारविंदम, अगर मान लो व्यक्ति गूंगा भी है तो पागल तो नहीं है ना, तो स्मरण कर सकता है। तो सरकार कुछ लोग पागल भी तो होते हैं। तो कहते हैं कि कृष्णाय यह नो नमति एकदापि, तो कृष्ण को एक बार भी इसने प्रणाम नहीं किया है, पगले को भी तो आप प्रणाम करवा ही सकते हैं। तान आनयध्वम, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आओ, यमराज जी स्पष्ट बोल रहे हैं। तो यानी कि जीव से भी कोई बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो कभी यमराज जी के पास नहीं जा सकता, ये दुख की बात है, लेकिन वो कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, और स्मरण कर लिया तो भी नहीं जा सकता, और लास्ट में कुछ ना कर सके, केवल प्रणाम कर रहा है भगवान को। तो ये केवल प्रणाम करना कोई सामान्य बात नहीं है। पता नहीं इस कौन में आने से कितने लोग रियली भगवान कृष्ण को प्रणाम किए थे। 1 2 3 4 5 लोग, कुछ लोग किए होंगे। हाँ कुछ लोग किए था। दंडवत तो कोई भी नहीं किया, बहुत होगा गर्दन ऐसे हल्का सा झुका लिया, हाँ, या फिर जमीन छू ली होगी, हाँ ये भी सीख है।
कभी कभी तो लोग यह भी समझ नहीं पाते कि हम लोग प्रणाम कर किसको रहे हैं, कह रहे हैं ये भगवान तो इधर है, आप लोग लेफ्ट में लेके क्यों प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं। तो लेकिन जो भी है, तो भगवान को प्रणाम करने के बहुत लाभ हैं। तो नहीं कर रहा है तो उसका क्या असर, सर जो है भार स्वरूप है। आगे क्या है, लसत। लसत तो आपने सुना होगा, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो यहाँ पे लसत मतलब चमचमाते हुए, कांचन कंकणाऊ, सुवर्ण निर्मित कंगनों से युक्त। कंकणाऊ शब्द द्विवचन में, मतलब हाथ, एक हाथ में ये कंकड़, दूसरे हाथ में ये तो एनर्जी बैंड है एक और कंकड़। तो या एक ही हाथ में दो कंकड़, जो भी आप ले लीजिए, लेकिन वैसे तो लॉजिक ये है कि दोनों हाथ में एक एक कंकड़। कांचन कंकणाऊ कराऊ, दोनों हाथ में, दोनों हाथ का अर्थ होगा कि एक हाथ में एक कंकड़, दूसरे हाथ में दूसरे कंकड़। तो वह मतलब भी, वह भी शावऊ, मृत शरीर के हाथों के तुल्य है। कोई आज तक कभी कहा है कितने सुंदर हाथ हैं इस शव के, या कोई उम्मीद करे कम से कम मैगी तो बनाए या अच्छा मान लो बना दे तो खाएंगे आप ये विचारणीय बात है कि अगर कोई कहे कि ये भूत के द्वारा बना हुआ एक मैगी है या चाउमीन है, जो भी आपको पसंद हो, इडली डोसा सांभर खाने वाले हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसके हाथ से खाने का उत्साह फिर कैसे हो रहा है, ये बता दीजिए। अगर खा रहे हैं तो शायद कुछ लोग सोच रहे हैं आज की क्लास में नहीं आना चाहिए था। देख रहे हैं ना, इसीलिए शास्त्र सुनना नहीं चाहते। आज हम ऑलमोस्ट 20 मिनट से आधे घंटे तक व्यक्ति को समझा रहे थे कि खाना बनाने वाले की चेतना उसमें पूरी प्रवेश कर जाती है। जो लोग जाप नहीं कर रहे हैं उनके हाथ से बना हुआ खाना खाना कैसा है आप बताओ। लिखा है ना, शावव, मृत शरीर जैसा व्यक्ति हो, भूत जैसा है ना। उसके मन में, उसके क्या मन में कभी ये भाव आ सकता है कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूं। समझने का प्रयास की, जब आप भक्ति में नहीं थे कभी मन में आया था कि ये खाना कृष्ण के लिए बन रहा है, ये बता दीजिए। कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। जब हम भक्ति में नहीं थे तो बिल्कुल नहीं पता था, तो कभी आप ये सोच भी सकते थे कि खाना कृष्ण के लिए बन रहा है। ये समझ में आ रहा है, तब मेरी बात समझ में आएगी। हम नहीं सोचे ना कभी मेरे लिए बन रहा है, मेरे बेटे के लिए बन रहा है, ये मैगी मुझे पसंद है, ये पराठा मुझे पसंद है, बस यही। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं, वो कैसे सोच लेगा। आपने कैसे सोच लिया कि वो सोच लेगा। जब आप जिंदगी में नहीं सोचे तो वो कैसे सोच लेगा। मैं घर में जब कृष्ण भावना में थोड़ा नया आया था, ज्यादा उत्साहित होता है, तब क्या कहते हैं उसको, नया मुल्ला जोर से अजान लगाता है बोलते हैं, तो हम बहुत हल्ला करते थे। बात अभी भी वही बोलता हूँ, लेकिन ये आप टच नहीं कर सकते, वो टच नहीं कर सकते, ऐसा वैसा। तो घर वालों को समझ ही नहीं आया कि इतना छुआछूत क्यों चल रहा है। वो छुआछूत नहीं है। एट दैट टाइम दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट इज बीइंग गुड फॉर कृष्णा। लेकिन मैं थोड़ा सा उत्साह, फिर वहां से हट गए। लेकिन ये बात दृष्ट है। आप 16 माला जप कीजिए और फिर कुकिंग कीजिए और फिर उसको ग्रहण कीजिए भगवान को भोग लगाने के बाद, देखिए अलग टेस्ट होता है। और चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, होटल में जाके खा के देखिएगा कैसा टेस्ट होता है। मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। एक बार की बात, NTV से, हाँ, खाना मैं खुद ही बनाता था। एक दिन का यार छोले भटूरे खाने, खाने गए होटल में जाके, वो एकदम खराब। हमने कहा धर्म भी नष्ट हुआ और संतुष्टि भी प्राप्त नहीं हुई। वो लास्ट टाइम हम खाए, तो उसके बाद कभी नहीं खाए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। ये धर्म भ्रष्ट नहीं करते, क्या मतलब है। रियली कोई कहे कि ये किसने बनाया, ये एक मुर्दे ने बनाया तो मूर्ति का बना हुआ खाना खाएंगे। चलो नहीं खाएंगे, नहीं प्रभु जी ऑफर कर देंगे कि मुर्दे के बना हुआ हाथ का खाना आप ऑफर करेंगे, बताइए। कभी विचार की, नहीं हम और नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं। खुद बना सके अच्छा है, मतलब अपने घर का बना हुआ हो तो अच्छा है। और वो लोग जप करने वाले होने चाहिए। महाप्रभु ने तो बहुत हाई स्टैंडर्ड दे रखा है, 64 राउंड्स करेगा तब खाना स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भगवान को नहीं, प्रभुपाद जी को ऑफर करते, प्रभुपाद आप दे देना तो ये कि नहीं आप दे देना, गुरु महाराज आप दे दीजिए, तो वो ठीक है, इधर ठीक है, 16 इसके 48 हमारे पे करके ऑफरिंग कर देते हैं, हो जाती है। फैक्ट है, फैक्ट है। अब 16 भी नहीं कर रहा, ये तो मिनिमम है ना।
लेकिन करके देखिएगा, ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये मेरे वचन नहीं है, महाप्रभु के वचन है। विषय अन्न खाइला मलिन हैला मन, मलिन हैला मन ना है कृष्णेर स्मरण। विषयी लोगों का भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति का मन मलिन हो जाता है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बात को बोल रहे हैं। और हमारा मानव जीवन का उद्देश्य शुद्ध होना। तो हम खाली बात कर रहे थे, जो हरि की सेवा में लगते नहीं, ऐसे हाथ कैसे हैं? शव के हाथ के समान, बिल्कुल सुंदर नहीं लगते, अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, और क्या कह लेंगे, और कोई खराब शब्द याद आ रहा आपको? मनहूस हैं ऐसे कह लीजिए। लगे ना लोग के हाथ गिर गिर गिर, लेकिन कृष्ण की सेवा में नहीं लगे हुए। हरे है जो हरि भगवान भक्त दुख हरणशील, ये हरि का अर्थ लिया गया आचार्यों के द्वारा कि जो अपने भक्तों के दुख को मिटाने में लगे ही रहते हैं। ऐसे हरि की जो सपर्याम अर्चना में नौ कुर्ते नहीं लगे रहते, अर्थात हाथों से कभी भगवान की कोई सेवा नहीं करते, तो यह उनके हाथ शव के समान है। तो ये इनकी व्यर्थता हुई। अब मरा हुए व्यक्ति से हाथ तो क्या महसूस करेंगे? मान लो घर में कोई मर गया, कहीं आशीर्वाद तो दे देते क्या बोलेंगे? जो मर गया थोड़ा सा कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ भी काम के नहीं रहेंगे। और इसको पॉजिटिव में लेंगे तो एक एक अंग आप भगवान की सेवा में लगा हुआ तो जीवन परफेक्शन। जैसे भाई आपको मैंने बताया ना सुदामा वाला एग्जाम्पल, हाथ से ही तो माला बनाया उसने। देखिए हम लोग अपनी इंद्रियों से कार्य नहीं करते हैं, हम अपनी चेतना से कार्य करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभुपाद जी इसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में समझाते हैं। माय डियर जूम डिवोटीज, यू आल्सो अंडरस्टैंड दिस। वी डोंट वर्क विद आवर सेंसेस, वी वर्क through our consciousness, which manifested as action of the senses. The willing portion of mind is manifested as activities of the senses. इच्छा शक्ति जो है वह इस जगत में हमारे इंद्रियों के कार्यों के रूप में परिलक्षित होती है। क्या ये सब लोग समझ रहे हैं? आपकी इच्छा है तभी आप इस क्लास में आए। तो क्लास में आने का मतलब क्या है? मैं आपके शरीर को देख रहा हूं, या बैठा हुआ है, सुनना चाहते हैं, देख रहे हैं कुछ, तो आप मानते हुए बात कि हम अपनी चेतना से कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। तो यानी इंद्रियां लगी हुई हैं तो मतलब उसकी चेतना लगी हुई है। अब समझ में आ रहा है बात? तो जब हाथ ही नहीं लगा है इसका मतलब चेतना तो बिल्कुल ही नहीं लगी हुई है। मान लो किसी इस क्लास को अटेंड करने का किसी का जरा सा भी मन नहीं है, तो क्या करेगा? पहले तो मान लो क्लास में नहीं आएगा, ठीक, फिर कहूँगा चलो जूम पे सुन लो। नहीं, वो फोन खराब था, फोन ना खराब हो, जो भी कुछ है, नेट नहीं था, कुछ भी कर ले। जिसको नहीं सुनना है वह किसी तरह संपर्क भी नहीं करेगा कि नहीं, और जिसको सुनना है वो किसी ना किसी रूप में संपर्क करेगा कि नहीं। दोनों के पीछे उसकी चेतना कार्य कर रही कि नहीं, ये बात बताई जा रही है। तो कह रहे हैं हाथ सेवा नहीं कर रहा है मतलब भगवान हरि के प्रति कोई उसकी भावना नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। सुनने के बाद भी लोग श्रद्धा नहीं करते। प्रभुपाद जी उदाहरण में देते हैं कि देखिए लोग 10,000 किलोमीटर दूर से वृंदावन आ जाते हैं, अमेरिका से वृंदावन आ जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। आप लोग भी तो अपने घर छोड़ छोड़ करके आए हैं, जो लोग भी आए यहाँ पे 4-5 दिन के लिए जैसे भी करके। और कुछ लोग लगता है ये मूर्ति देखने के लिए क्या करेंगे, मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है। लेकिन हम शास्त्र सुनते हैं तो हम समझते हैं कि मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है जिनका हम दर्शन करने जा रहे हैं। रोज रोज सुबह ठंडे पानी से स्नान करके मूर्ति देखने का क्या मतलब है? मेक सेंस? और प्रभुपाद जी कहते थे इंग्लैंड के लोग यही सोचते हैं कि भारत के लोग मूर्ख हैं कि माघ के महीने में गंगा जी में जाकर ठंडे पानी में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वो पुण्य का कंसेप्ट उनके नहीं है, उनका कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, मुक्ति का कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। तो हरि की सपर्याम न कुरते, भगवान हरि की अर्चना में नहीं लगे रहते तो कैसे हैं? शव के हाथ जैसे हैं, व्यर्थ हैं। और आपको ध्यान देना होगा कि विग्रह की सेवा और विग्रह से संबंधित सेवा सभी में हाथ लग सकता है। एक बार IIT में हम लोग फीस्ट होता था शनिवार का, और परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज, उस समय देवामृत प्रभु, वो आए और हम लोग उस समय सब्जी काट रहे थे।
तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ओह यू आर ऑल प्रिपेयरिंग टू गो टू गोलोका बाय कटिंग दीज वेजिटेबल्स फॉर कृष्णा। अब उस समय हमें लगा कि महाराज ने हमको खाली एनकरेज करने के लिए बोल दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर उसके महत्व को समझेंगे तो, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, हम सभी लोग को अच्छा खाना पसंद है, ऐसा नहीं कि अच्छा खाना नहीं पसंद है, और कोई अच्छा खाना बना के देता है तो तुरंत मन करता है कि कुछ दिया जाए, कुछ उसको, कुछ क्या चाहता है वो। एप्रिसिएशन तो आपने पहले ही कर दिया, उसके बाद तुरंत डोनर्स को देखो, इसलिए बढ़िया से खिला देते हैं। डोनर्स को खिला दीजिए तो फिर कहेंगे अच्छा अगला कौन सा फीस्ट है बताइएगा जरा। ये दृष्ट है, ये दृष्ट है। हमारे एक भक्त पहले जब किचन बढ़िया चला रहे थे तो 1 बजे कोई ग्रुप आया, उसको बढ़िया प्रसाद खिला दिए, तो खर्चा था कोई जो भी, मतलब मान लो 5,000 खर्चा था, वो लोग 12, 15, 20,000 रुपये दे के गए। इस जगत में भी देखा जाता है कि बढ़िया बढ़िया माल खिलाकर, मतलब प्रसाद खाना वाना खिलाकर व्यक्ति को, जो बड़ा व्यक्ति उसको संतुष्ट करते हैं। ऐसा कुछ इसमें विरोध है क्या? तो भगवान को अच्छा भोग प्रसाद खिलाएंगे तो आपके हाथ सफल नहीं हो जाएंगे, आपका जीवन सफल नहीं हो जाएगा। बहुत देते हैं भगवान। अब मान लो कि मुझे अच्छी कुकिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, इंटेंशन होनी चाहिए कि हम कृष्ण को सुखी करें, धीरे धीरे भगवान उसको भी अच्छा कर देंगे। बहुत आनंद है कृष्ण के लिए कुकिंग करने में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, माला बनाने में या जो भी आप कर सकते हैं, इवन मंदिर के मार्जन करने में। आप बस कल ये देखना, ये समझना कि ये घर जो मेरा है ये भगवान का है, ऑब्वियसली इसमें भगवान का ऑल्टर होना चाहिए, और फिर आप साफ कीजिए, देखिए कितना आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कभी आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ है? घर की सफाई करना तो ठीक है, लेकिन यह अंडरस्टैंडिंग कि ये भगवान का मंदिर है और फिर आप साफ करना शुरू करिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। ये सब बातें दृष्ट है। बर्तन भगवान के लिए मांज रहे हैं, बिल्कुल चेतना आपकी अलग प्रकार की हो जाती। ठीक है, तो हाथों से सेवा करनी चाहिए। महाराज हमेशा बताते हैं ऐसा नहीं खाली माला ही करते हैं, ऑब्वियसली माला तो उसमें हाथ लग ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हाथों से, पैरों से भगवान की कुछ सेवा होनी चाहिए। हमारे शरीर के हर अंग से भगवान की सेवा हो सकती है। कल हम सुन रहे थे इस बात को। तो श्लोक देखिए, भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम। भारः परम, परम भार, बहुत बड़ा भार है। क्या? पट्ट किरीट जुष्ट। पट्ट मतलब रेशमी वस्त्र और किरीट मतलब मुकुट। तो रेशमी वस्त्र से बना हुआ मुकुट से सुसज्जित, अपि उत्तम अंगम, यद्यपि वह उत्तम अंग है, क्या? उसका सिर, वह परम भार है, बहुत बड़ा भार है। क्यों? न नमेन मुकुंदम, अगर वह मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण को नमस्कार नहीं करता। ये लाइन क्लियर है पहली वाली? अच्छा, हाथों के बारे में बताइए। शावौ करौ न कुरते सपर्याम, न सपर्याम कुरते, यदि वह भगवान की सेवा नहीं करते तो उसके हाथ कैसे हैं? शव के हाथ के समान, दोनों हाथ। हरेर लसत, हरे मतलब हरि की सेवा नहीं करते। लसत कांचन कंकणं वा शब्द अपि के अर्थ में, यद्यपि उसके हाथ में सोने के कंकण हैं, कंकण मतलब कंगन, फिर भी उसके हाथ शव के हाथ के समान है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यद्यपि उसके हाथ में आईफोन है, नथिंग अगेंस्ट आईफोन, चलिए आईफोन के ब्रांड के अगेंस्ट नहीं बोलते, यद्यपि उसके हाथ में सैमसंग का 1 लाख रुपए का फोन है, लेकिन अगर वह फोन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं हो रहा है तो मुर्दे का फोन है, वो मुर्दे के हाथ फोन। अब तो समझ में आ गया, क्योंकि हाथ में कंकड़ मंकड़ तो होते नहीं, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फोन वगैरह होते हैं। इज इट ओके? ठीक है। नेक्स्ट, श्रीधरी। तो देख सकते हैं कितना सुंदर फोटो लगाया गया, बहुत मोटा पर्वत प्रमाण ऐसे लग रहा है, एकदम बड़ा पर्वत लगा रखा है सर के ऊपर, और बड़ा मूंछ तान के रखी व्यक्ति ने, बड़ा मतलब उसका कहता है हमारा समाज में बड़ा प्रतिष्ठा है, लेकिन वो प्रतिष्ठा उसको लेके डूबेगी। ये बड़ा रुचिकर बात है, प्रतिष्ठा कैसे लेके डूब जाएगी? अरे इतने बड़े व्यक्ति होकर तुम झुकोगे? यहां जगत में देखा जाता है कि परिवार के नाते व्यक्ति भगवान की सेवा करने में संकोच करता है,
तो वो सब बात भार की हो जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, बरसाना गए राधा रानी के धाम में, वहां बैठने में उनको संकोच हो रहा है कि कुर्ता गंदा हो जाएगा। मन गंदा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुर्ता गंदा नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन अगर कभी देखिएगा चित्त में, जब हम लोग नया कपड़ा पहनकर मंदिर में जाते हैं तो शायद कभी कभी आ सकता है कि अरे प्रणाम कर रहे हैं, वो कुछ गंदा तो नहीं है। ऑल तो मैं ये जनरलाइजेशन नहीं दे सकता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है। रेशमी वस्त्र से निर्मित पगड़ी और मुकुट से युक्त वह सिर केवल भार स्वरूप है यदि वह भगवान मुकुंद को प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता है। जिन हाथों से श्री भगवान की सेवा नहीं की जाती है वे सुवर्ण निर्मित कंकड़ों से भूषित हाथ भी मुर्दे के हाथ के समान व्यर्थ हैं। तो यहाँ ने क्लियर किया कि मुर्दे में छोटा होना चाहिए। मुर्दा मतलब मुर्दा कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ उनके हाथ व्यर्थ है, व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं। इस श्लोक का वा शब्द अपि अर्थक है। इसको थोड़ा देखिएगा, संस्कृत दिखाइए। यहां पे वा शब्द कहां पे है? लास्ट में। तो वा का मतलब आप सामान्यतः क्या लेते हैं? अथवा। वहां पे अथवा नहीं है, वा का मतलब भी। उसके हाथ यद्यपि अगर उसके हाथ सोने के कंगनों से युक्त भी क्यों ना हो तब भी वो व्यर्थ है, इस अर्थ में। ठीक है, सारा दर्शन ये बड़ा रुचिकर है। उत्तमांग अर्थात सिर, स्पष्ट है क्यों? केवल मुकुट तथा पगड़ी से अलंकृत एक भार है तथा यह उस व्यक्ति को संसार सागर में निमज्जित अर्थात डुबो देता है, यह भाव है। कभी आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति को उसके गले में मोटा पत्थर बांध करके पानी में फेंक दिया। तो कहने का आशय यह है कि अकेले वो पत्थर नहीं, मान लो पत्थर नहीं होता तो अकेले वो तैर भी लेता, समझ में आया? लेकिन पत्थर बड़ा भार बांध दिया गया है तो वो तो निश्चित डूबेगा। और यहां पे शब्द क्या आ रहा है? परम भार। परम भार। व्यक्ति अहंकार के कारण भगवान को प्रणाम न करे तो वह संसार सागर में और तेजी से डूबेगा। कभी कभी तो लोग प्रणाम करते हुए भी अहंकार को नहीं त्यागते। वो ऐसा महसूस करते हैं, दिखाते हैं कि वो कितना अच्छा नमस्कार कर रहे हैं। और इसका तरीका आप करके कर देख लेना। कैसे समझाऊं, मैं पूरा नहीं बता सकता, लेकिन पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं। भीड़ दे के कीजिएगा। आप पूरा हाथ ऐसे, पूरा हाथ करके, स्त्रियों के लिए नहीं पुरुषों के लिए बोल रहा हूं, आप प्रणाम करना और देखना कि भाव कैसे चेंज हो जाता है। यस, पूर्ण शरणागति का भाव एटलीस्ट कुछ क्षण के लिए उदित होता है। और ऐसे ऐसे भी होता है ना, प्रणाम झुकते हैं और ऐसे जैसे डिप्स लगा रहे हो, समथिंग, सूर्य नमस्कार वट समथिंग, तो उसमें वह भाव उत्पन्न नहीं होता। कुछ विशेष प्रयोजन से शास्त्र कहता है कि दोनों हाथ पूरा आगे आगे करके प्रणाम करना चाहिए पुरुषों के लिए। और ये शास्त्र कहता है कि अष्टांग प्रणाम जो है वह पंचांग से अधिक होता है, महत्वपूर्ण पुरुषों के लिए। माताएं पंचांग प्रणाम करती, लेकिन मन में हमारा समझा रहे थे ये एक्सरसाइज की तरह नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? मन को भी समर्पित करना चाहिए कि हम आपकी शरण में हैं। इज इट ओके? और क्या बात हम बोल रहे थे इस पे? हाँ, ये एक बहुत सुंदर बात भक्त बता रहे थे कि जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो सचेत रहें कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। बहुत सिंपल है ना ये। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो सचेत हो ही। भगवान ये देख रहे हैं कि मंत्र कैसे पढ़ रहे हो। कृष्णा इज सीइंग फ्रॉम इनसाइड आल्सो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण नमो ब्रह्मणाय नमः। वर्ड्स को भी ऑफर करते हैं हम लोग। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। लाइक दिस। सी, बहुत छोटी सी बात है ना।
बट ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या सोचते हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा, बोल दो आधा मंत्र, उठ के खड़े हो जाओ, कोई नहीं सुन रहा। जिसको सुनाना है वह तो सुन ही रहा है। He is seeing us from inside out, not outside in. देख रहे हैं कहाँ हम लोग आलस करते हैं। ऑब्वियसली मंदिर में आप जब प्रणाम कर रहे हो तो ये भी देखना होगा कि अन्यों को भी प्रणाम करना है। अब मंगलाचरण पूरा बोल के उठेंगे आधा आधा घंटा तो फिर कठिनाई हो जाएगी, लेकिन अपने रूम पे तो आप आसानी से प्रणाम कर सकते हैं। कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कृष्णा इज क्लोज गॉड। राधा श्याम सुंदर का फोटो है, कोई फोटो आराम से तसल्ली से प्रणाम कर सकते हैं कि नहीं? अब बताइए आलसी है कि नहीं? नहीं प्रभु जी, जब तक वृंदावन नहीं जाएंगे कैसे प्रणाम करेंगे? अरे भगवान का फोटो के द्वारा भी भगवान आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं, क्या कठिनाई बताइए? कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप कृष्णा कॉन्शियस होना नहीं है, पहला स्टेप है कॉन्शियस होना कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, एक बात थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि प्रणाम का मतलब है भगवान के सामने झुकना, ये बात है। उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं कि मैं कितना अच्छा प्रणाम कर रहा हूं दूसरों से। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भार से अलंकृत है, उसका भार बढ़ा रहा है, उसको दोबारा और संसार में निमज्जित कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है। प्रणाम के बिना भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है, बता दीजिए। नमो नमः निकाले बिना भक्ति कैसे होगी? बार बार बोल रहे हैं नमो 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 नमो, ओम नमो नारायणाय। हम लोग क्या करते हैं? नमो ब्राह्मणाय देवाय, नमन नमन, झुकना झुकना झुकना। यही ना झुकने की भावना ही तो जगत में डाली हुई है हमको। माया के सामने झुक लेंगे और माया के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने झुक लेंगे, लेकिन कृष्ण के सामने नहीं झुकना चाहते हैं। तो यही तो बीमारी है, विद्रोह की भावना। इसको त्यागना चाहिए। उसके हाथ एक मृतक के हैं, अतः ये देखिए, उसके हाथ एक मृतक के समान है, या मृतक के हैं, मरे हुए भूत के समान है। अतः देवता और पितृगण भी उस व्यक्ति द्वारा दिए गए जल आदि को अशुचि जानकर ग्रहण नहीं करते। यह भाव है। क्या तो बात बोल दी जा रही है। जो कृष्ण का भजन नहीं करते उसके पितर भी से नहीं स्वीकार करते। ये कहाँ से पैदा हो गया? और आप जानते हैं कि पितृगण क्या प्रार्थना करते हैं कि भाई कोई हमारा वंशज पैदा हो जाए जो कार्तिक में दीप दान कर दे, तो भगवान चक्र की कृपा, चक्री कौन है? कृष्ण, चक्र धारण करते हैं, उनकी कृपा से हमारा भी उद्धार हो जाए। हाथ हाथ बहुत अंतर हो जाता है। ये बात भगवान बोलते हैं कि उसी व्यक्ति से देयम ग्राह्यम, ऐसे बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसी के हाथ से लेना चाहिए और उसी को देना चाहिए। तो भक्तों के हाथ से बने हुए भोग प्रसाद को भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रेम से बनाया गया है। तो प्रभु जी प्रेम तुम्हारे पास नहीं है, तो कितनी शबरियां यहाँ पे हैं। कहने का अर्थ है कि अब ऐसा कि नहीं है कि आप झूठा भोजन बना बना के कृष्ण को खिला रही हैं, या प्रभु कोई लोग खिचड़ी में जरा नमक कम है, टेस्ट करूं, हाँ ठीक है, उसके बाद में ही आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं क्या? कोई भक्त सोच भी नहीं सकता। दिस इज वेरी हाई ग्रेड लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम भोजन को चखेंगे भगवान को भोग लगाने से पहले। सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच सकते ना? नहीं सोचेंगे ना? यस, नहीं सोच सकते। लेकिन आप कभी देखिए कर्मी लोग के आसपास घूम रहे हो और आप भगवान के लिए भोग बनाई, वो आधा तो पहले ही खा जाते हैं। हम BMS कॉलेज जाते थे, ऐसे खिचड़ी बना के लेके, अच्छी सच्ची घटना, ये एकदम अद्भुत घटना है। यहाँ से खिचड़ी बना के लेके जाते, तो जो लड़के लोग भक्ति नहीं भी करते तो वो भी एंड में खिचड़ी खाने आते हैं, कहते हैं हमारे लिए एक दो ना लेके जाओ। हमारे मन में एक आइडिया है कि ऐसा करते हैं, हॉस्टल की मेस में ही बना देते हैं। तो वहाँ के वर्कर्स ने काटा, वो लोग पता नहीं महीने में कितनी बार स्नान करते हैं, हमको नहीं पता, जो भी स्टैंडर्ड रहता है उनका उसे काटा और उसके बाद वो बना रहे थे। तो वो लोग एकदम 5-6 लोग उधर उस मतलब पतीले के किनारे खड़े हो गए, और उसके बाद वहां के स्टूडेंट्स बोले इसमें वह टेस्ट नहीं है। प्रैक्टिकली मैं ही बनाया, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाया। उसको देख लिया जाता है। प्रभुपाद जी एक बार कुकिंग कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति नए थे भक्त, तो बड़े मतलब
काम भावना से, मतलब कि कब खाने को मिलेगा ऐसे देख रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे तूने आधा तो, 1/3 तो पहले ही खा गए तुम कृष्ण के खाने से पहले। दीज आर सो सटल पॉइंट्स। एनीहाउ, तो जो व्यक्ति भगवान के लिए अपने हाथों से भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो उसके हाथ कैसे हो गए? मुर्दे के हाथ के समान। जी हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद जी का हम पढ़ेंगे, तुम्हारे पास समय है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त अर्थात महाभागवत। और ये फोटो क्यों है ये हम नहीं समझ पा रहे। नारद जी, नो आइडिया। प्रथम श्रेणी के भक्त हैं महाभागवत। महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, इसलिए वह प्रीचिंग नहीं करते। हाँ सही में, सब सेवा में लगे तो क्या प्रीचिंग करना है। किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। तो देखते हैं कि कुछ लोग सेवा में लगे हैं, कुछ लोग नहीं लगे हैं। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त हैं। भाई जब देख रहे हैं कि सभी लोग सेवा में लगे हैं तो उनको क्या उपदेश देना। लेकिन द्वितीय यानी मध्यम भक्त, वह देखता है कि हाँ कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग भक्ति करना चाहते हैं और कुछ लोग भक्ति बिल्कुल नहीं करना चाहते, तभी हम प्रचार कर सकते हैं। मेक सेंस? और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें यानी कि एटलीस्ट मध्यम अधिकारी को उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। कौन से श्लोक में कहा गया? ऊपर के श्लोक में, मतलब पहले के श्लोक में कहा गया था ना, बोलना चाहिए। टरटराना चाहिए, जीव बाहर दिखने लगे इतना जोर से बोलना चाहिए। ठीक है, ओके, गॉट इट। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। तृतीय श्रेणी का भक्त क्या है उसको पढ़ते जाएंगे। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी द्वितीय श्रेणी में आकर प्रचार कार्य करते हैं। जैसे नारद जी तो खैर प्रचारक हैं ही, वो हैं महाभागवत लेकिन प्रचार करते रहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी आप जानते हो कि महाभागवत थे लेकिन चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन बीच में आकर के वह भगवान के बारे में बोले थे, कुछ समय के लिए, 7 दिनों के लिए बोले। किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अर्चा विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों ना हो। देखिए थोड़ा समझना चाहिए इस बात को, क्या प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, प्रथम कोटि का जो भक्त है वो सोच रहा है, वो समझता है, उसका दृष्टि है कि सभी जीव भगवान की सेवा में लगे हैं। और जो मध्यम अधिकारी है वह शास्त्र का ज्ञान जानता है, लेकिन वो भेद देखता है कि ये भक्त हैं, ये अभक्त हैं। जो भक्त हैं उनसे मैं मैत्री करूँगा, जो मासूम है उनको कृष्ण भावना के बारे में बताऊँगा, और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करूँगा। तो आप कुछ चेतना का उत्थान देख रहे हैं। जिसको ये कोई शास्त्र का जानकारी नहीं है वो कैसे प्रचार कर पाएगा। जिसके अंदर यह भेद नहीं है, देखने की ये क्षमता नहीं कि कौन व्यक्ति भक्ति स्वीकार करना चाहता है और कौन नहीं, वो कैसे प्रचार कर पाएगा। तो उसके लिए दोष नहीं दिया जा रहा है। वो उसको क्या दिखाई पड़ता है, भगवान यहाँ पे हैं। कहाँ हैं? विग्रह में है। क्यों? गुरु जी ने बोला है कि ये भगवान हैं, सिंपल। और इसमें कोई भर्सना नहीं की जा रही है। मैं हूं, भगवान है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। उसको अन्य भक्तों से कोई मैत्री करना है, या जो लोग मतलब भक्ति नहीं जानते उनको कैसे भक्ति में लाया जाए, इस पे उसको जानकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम अपराध ये नहीं बोलूँगा अपराधी है, नहीं जानता है। अब नर्सरी के बच्चे को अच्छा चलो अब पढ़ाना शुरू करो, कभी वैसे कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। विजय माता जी, आप अपने बच्चों को बोलती हैं पढ़ाओ स्कूल में जाकर के? अभी नहीं पढ़ा सकते, आप जानते हैं, अभी नहीं पढ़ा सकते। अभी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते फिर BA करेंगे, MA जो भी करेंगे, तब पढ़ाने योग्य होंगे। उस अर्थ में समझना होगा। कुछ समय लगता है भक्ति को ठीक ठीक समझे, तब थोड़ा सा हम प्रीचिंग कर पाते हैं। जब समझ में आने लग जाएगा तब प्रीचिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। इज दैट तीनों लेवल्स क्लियर हुए आपको? ठीक है।
तो कह रहे हैं लेकिन जो भी नया व्यक्ति भी है तो क्या वो भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या वह भगवान को या और सेवाएं, मान लो कि मंदिर की सफाई करनी है या और भी बाकी सब सेवा है, मंदिर में सब्जी काटने के लिए बोल देते हैं कई बार फेस्टिवल में। गौरांग प्रभु मजाक में उसे बता रहे थे कि एक भक्त था, मंदिर ज्वाइन किया उसने, तो बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसको रोटी बेलने की सेवा दी गई थी। तो बारंबार बोलता मैं इतना योग्य हूं, मैं रोटी बेलूंगा ऐसे करके। तो बाद में उसने मंदिर छोड़ दिया, उसकी शादी हो गई और उसकी पत्नी बीमार हो गई, तो अब बेचारे को रोज रोटी बेलनी पड़ रही थी। तो मिला प्रभु जी से, बोले मिला तो प्रभु जी क्या तुमको रोटी ही बेलनी थी तो मंदिर में बेल लेते। तो कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि ये तो कोई विशेष सेवा है नहीं, हमारे पास इतनी बुद्धि है, ये है, योग्यता है, थोड़ा हम ये सिंपल सेवा कैसे करेंगे। लेकिन देखिए सिंपल सेवा से भी कृष्ण प्रेम मिलता है। प्रमाण क्या है भाई, क्या प्रमाण दे रहे हैं आप? ये आगे तो मैं कथा सुनाऊंगा। एक कथा आती है दुखिया रामदास का। दुखिया महाप्रभु का अभिषेक चल रहा था श्रीवास ठाकुर के घर में, तो वह गंगा जी से जल लेके आ रही थी। उनको अधिकार नहीं था वो अभिषेक कर सके, लेकिन केवल जल लेके आ रही थी बड़े नम्र भाव से। तो महाप्रभु पूछे इसका नाम क्या है? इसका नाम दुखिया है। आज से इसका नाम सुखिया, और इसको कृष्ण प्रेम दे दिया। मेक सेंस? सो इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान की सेवा में कहीं प्रतिरोध नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्तर से भगवान कृष्ण की सेवा कर सकता है। फाइन। तो इसमें आप बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। बच्चा पार्टी भी आकर के सब्जी काट सकता है। अच्छा चलो सब्जी काटने में थोड़ा खतरा है तो और कुछ सेवा कर सकते हैं, और व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए। जैसे भी आप लोग कीर्तन में आते हैं तो आप कुछ लोग करताल बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहा है, और कुछ भी नहीं बजा पा रहे हैं तो गले से तो जीभ निकले जीभ दिखे, ऐसे तो कीर्तन किया जा सकता है ना। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब हम भगवान के पास जाएं तो हम सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये बात याद रखना चाहिए। हम कृष्ण को नहीं देख सकते, इन चर्म चक्षु से कृष्ण को नहीं देख सकते। कृष्ण के चर्म चक्षु नहीं है, उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। तो वो ये देखते हैं कि हम किस भाव में उनके पास उपस्थित हुए हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग बहुत सिंसियर डिवोटी हुए, इसलिए आप लोग पे घटित नहीं होगा। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कोई माता जी हैं, वह अपनी साड़ी को दिखाने के लिए मंदिर में जाते हैं। कार्तिक में ये फेस्टिवल होता ही है। इन द कार्तिक फेस्टिवल, दिस इज द मेन फेस्टिवल। क्या मैं कुछ कुछ गलत बोल रहा हूं या आप लोग देख भी पाते हैं ऐसा? चप्पल तो उन्हें बाहर छोड़ दी, लेकिन अहंकार साथ में लेके आ गए कि मेरी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बात को समझा रहे थे। नृत्य भी ऐसे व्यक्ति करेगा कि सब लोग उसको देखिए। एक्सेप्ट कृष्णा। और प्रभुज भी इसी प्रकार से हो सकते हैं। नया सेट धोती कुर्ता का बढ़िया चक और भी बहुत तरह के हो सकते हैं। भक्तों की बात कर रहे हैं, चप्पल छोड़ दी बाहर, लेकिन अपनी उपाधि साथ में लेकर आ गए। डू यू एग्री? जैसे ही मंदिर में प्रवेश तो उपाधि को भी चप्पल की तरह बाहर छोड़ दीजिए। उसका कोई प्रयोग नहीं है, उपयोग नहीं है। हम कृष्ण के सिंपल दास, और हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं कृष्ण को सुखी करने के लिए। उनको देख रहे हैं तो भी कृष्ण की सेवा हो रही है, उनका कीर्तन गा रहे हैं तो कृष्ण का हम सेवा कर रहे हैं। इज दैट ओके? या आरती भी कर रहा है कोई व्यक्ति तो भगवान की सेवा कर रहा है। दास्य भाव नाचे, नृत्य कर रहा है, लेकिन किस लिए? कृष्ण हमारे स्वामी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, डिस्को करने के लिए नहीं। कभी एक तो प्रभु जी हैं, वो हम नाम नहीं ले जाते, वो भरतनाट्यम करने लग जाते हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से बताया कैसे हमको नृत्य करना चाहिए। तो एक नया व्यक्ति भी तो कर सकता है, ये भगवान की सेवा है। आदि पुराण में भक्त कोट कर रहे थे कि भगवान के सामने जो नृत्य करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे खरीद लेता है। इट्स अ वेरी सिंपल सर्विस, सीम्स टू बी सिंपल, लेकिन बहुत अद्भुत है। तो नए व्यक्ति भी ऐसा कर सकते हैं, है कि नहीं? भगवान के सामने जाना, भगवान को कुछ प्रणाम कीर्तन करना, या भगवान कुछ देते हैं लोग, कुछ फूल फ्रूट्स ऐसे करके देते हैं, तो इससे उनके जीवन की सफलता होती है।
और अगर नहीं है तो क्या स्थिति है? भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों ना हो, लेकिन वो सब व्यर्थ है। भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह, इसको कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ने बस यहाँ पे श्लोक को समझा और उसके बाद ये समझा कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। और प्रथम जो श्रेणी, सबसे निम्न श्रेणी का जो भक्त है वह भी हाथों से, अपने शरीर से भगवान की सेवा कर सकता है। आगे की बात को हम आगे सुनेंगे। श्रवण का लिंक क्या है भगवान के विग्रह की सेवा से, वो सब कल सुनने वाले हैं। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से तो यहाँ पे नहीं है। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हृदय गौर प्रेमानंदे।